अब यहाँ पर गौकर्ण जी को पता चलता है, वो गया में श्राद्ध इत्यादि करवा के आते हैं, अपने घर आते हैं, घर को साफ करते हैं, सोने लग रहे हैं कि किसी के रोने की आवाज आती है। गौकर्ण जी कहते कौन रो रहा है? एक आवाज आई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, मेरी मुक्ति के लिए कुछ करो। अरे वो कहते मैंने तो श्राद्ध इत्यादि सब करवा लिया, उसके बाद भी तुम्हें प्रेत योनि प्राप्त हुई। धुंधकारी कहता है गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। गया में एक बार क्या 100 बार भी मेरा श्राद्ध करवा दोगे फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैंने इतने पाप किए, तुम मेरे लिए कुछ करो। ठीक है, सुबह बताता हूं। गौकर्ण जी सूर्य उदय होने से पहले उठ जाया करते थे। सूर्य नारायण भगवान को वो रोकते हैं, कहते हैं जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनकी बात देवता बहुत जल्दी सुनते हैं। त्रिकाल संध्या क्या होता है? दिन में 3 बार पूजा एक समय पर, यानी दिन माने ऐसा नहीं कि पूरा दिन ही या पूरा शाम, या एक समय और फिर उसी समय पर आपको रोज पूजा करनी है। तो सुबह, शाम और रात्रि में, इसको कहते हैं त्रिकाल संध्या। ये जो करते हैं उनकी बात, उनकी इच्छाएं देवता बड़ी जल्दी सुनते हैं। तो गौकर्ण जी त्रिकाल संध्या करते थे। सूर्य नारायण भगवान को वो रोकते हैं, वो रुकते हैं, क्या चाहिए? उन्होंने सारी बात बताई, ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूं, उसे मुक्ति कैसे मिले? सूर्य नारायण भगवान ने कहा एक काम करो, तुम श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करो, वो सुने, उसको बैठाकर पूरी कथा सुनानी है। ठीक है, तो तैयारियां की गई। अब जब कथा हो ही रही है तो कईयों को बुलाया गया कथा में, कई भक्त आए। अब क्योंकि वो प्रेत है, वो एक जगह बैठ नहीं सकता, तो 7 दिन की कथा में तो 7 गांठों वाला बांस मंगाया गया, उसके बीच उसको रखा गया। पहले दिन की कथा होती है, पहली गांठ फट जाती है, दूसरे दिन की कथा दूसरी गांठ फटती है, करते करते 7 दिनों में 7 गांठें फटती है और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं, धुंधकारी जी। उनको लेने भगवान का विमान आता है। गौकर्ण जी कहते रुको, कथा सबने सुनी है, विमान सिर्फ इसके लिए क्यों? यहां पर कितने हैं जो सोच रहे हैं कि 7 दिन की कथा सुनेंगे? हाथ उठाना। तो मान लीजिए आपने 7 दिन की कथा सुनी है और 7वें दिन यहां में से सिर्फ किसी एक को भगवान आए और दर्शन देकर चले जाए, आपको अच्छा लगेगा? हाँ? नहीं ना, आप कहेंगे भाई सुनी तो हमने भी है, समय तो हमने भी दिया है, हमको दर्शन क्यों नहीं हुए? तो गौकर्ण जी ने भी यही कहा कि हम सभी ने कथा सुनी है, विमान सिर्फ इसके लिए क्यों? तब जो भगवान के पार्षद आए थे वो कहते हैं केवल सुनने से कल्याण नहीं होता। अपने जीवन में कुछ भी अच्छा करने के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, या यूं कहूं 3 शब्द हमेशा याद रखिएगा। जीवन में कभी भी अगर कोई बदलाव करना है, कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, तो केवल 3 शब्दों को याद रखिए, श्रवण, चिंतन, मनन। ये 3 शब्द आपके जीवन को बदल सकते हैं। कैसे? कोई भी अच्छी चीज हम सुनते हैं, श्रवण, ये तो सभी कर लेते हैं। कथा में भी आप कथा सुनते हैं, उठते हैं, कपड़े झाड़ते हैं, घर जाते हैं, भूल जाते हैं, है ना? घर के कामों में लग जाते, किसको इतनी चीजें याद रहती हैं? दूसरे दिन आते हैं, कुछ याद नहीं। ऐसे कितनी बार भी कथा सुन लो, कितनी बार भी अच्छी बातें सुन लो, कितनी बार भी ज्ञान की बातें सुन लो, बदलाव नहीं आएगा।
क्योंकि सिर्फ श्रवण यानी सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। दूसरा क्या है? चिंतन। श्रवण के बाद चिंतन, यानी आपने कथा सुनी, घर जाकर आप उसका चिंतन करते हैं। क्या बात हुई, क्या कहा गया, उसमें से कौन सी बातें मुझे अच्छी लगी, किस बात का क्या अर्थ है, किस बात का क्या सार है, उसको कहते हैं चिंतन। पढ़ाई भी ऐसे ही करते हैं। ऐसा थोड़ी स्कूल में जो सुनकर आए बस उसी को याद रख के अब जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन जाके दे देंगे। होता है कैसा? घर आते हैं, रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं, ये सब है चिंतन। और आखिरी में आता है मनन, यानी उसको जीवन में उतारना, एक गहराई में समझना, उसको जीवन में उतार लेना। क्योंकि सिर्फ सुनने से और समझने से क्या होगा अगर आप उसको जीवन में उतारोगे नहीं। मैं आपसे कहूंगी सच बोलो, सच बोलो, आपने सुन लिया, घर जाकर आपने चिंतन भी कर लिया, हाँ सच बोलना अच्छी बात है, सच बोलना चाहिए, लेकिन जब तक बोलोगे नहीं वो जीवन में बदलाव कैसे आएगा? आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हो, आपको पता है कि इसका उत्तर एक फॉर्मूला है, उससे निकल आएगा। अब उस फॉर्मूले को आप एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, 50 बार पढ़ लो, उत्तर निकल आएगा। जब तक उसको आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं आएगा। तो उसी प्रकार कथा सुन लेने से या सिर्फ समझ लेने से उत्तर नहीं आएगा। उसको जब तक जीवन में उतारेंगे नहीं तब तक बदलाव। तो अगर जीवन में बदलाव चाहिए तो 3 शब्दों को याद रखना है: श्रवण, चिंतन, मनन। ये जीवन को बदलने के 3 शब्द हैं। तो वो पार्षद आकर कहते हैं कि आप सब तो कथा सुन रहे थे, आपने कथा सुनी, आप घर चले गए, आप भूल गए। अब वो तो कहीं जा नहीं सकता था, वो तो वहीं बैठा था। तो वो क्या करता? वो उस कथा के बारे में चिंतन करता, क्या कहा गया, क्या हुआ, उसका सार निकालता तो उसे बहुत रोना आता कि मुझे क्या करना था, मैंने क्या किया। वो खूब रोता, भगवान का नाम जप करता। तो ये करते 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 उसके सारे पाप कट गए। उसने इतना प्रायश्चित किया, वो इतना भगवान का नाम लेता था, उसने अपनी गलती इतनी मानी कि उसके सारे पाप इन 7 दिनों में ही कट गए। इसीलिए 7वें दिन उसके लिए भगवान का विमान आता।